Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of physics, unit number 1, physical quantities and measurements. हम लोगों ने पहले टॉपिक नंबर 1.1, 2 and 3 पढ़ लिया था. उसमें हम लोगों ने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था. ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं. आज हम लोग प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. हमारा टॉपिक नंबर 1.4 है. हम पहले ये जान लेते हैं प्रीफिक्सेस होता क्या है. लफ्ज प्रीफिक्सेस प्री और फिक्स से निकला है. प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है जोड़ देना, कोई भी जॉइंट जुड़ जाना. तो प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जो एसआई यूनिट्स के साथ पहले जुड़ते हैं. अब एसआई यूनिट्स को क्यों जरूरत है कि उनके साथ प्रीफिक्सेस लगे. मिसाल लेते हैं हम लोग. हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ ड्राइव्ड है या बेस है, कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास. अब हम उसको देखते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है, और कुछ क्वांटिटीज है वो बहुत ज्यादा छोटी है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 0.0 and 2 ग्राम. अब ये क्वांटिटी हम देख रहे हैं, जब भी बीच में पॉइंट के बाद जीरोस आ जाएं, इसके पॉइंट से पहले भी जीरो है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है. अब अगर एक और हम एग्जांपल लेते हैं तो वो है हमारे पास 2,4 अब इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास इतनी वैल्यू है मीटर की. हम कहते हैं कि एक गाड़ी है, उसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस. वो डिस्टेंस था इस क्वांटिटी के ऊपर, यानी इतने मीटर. अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर हम लोग एक पेज पे लिखना शुरू करें और फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करें तो ये तो हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह की जो लंबी वैल्यूज होती हैं उनको कन्वर्ट करना कि हमारे पास छोटी वैल्यू आ जाए और हमें उसका मीनिंग भी पता हो कि वो इसके इक्वल है, इस तरह के वर्ड्स और लेटर्स ऐड कर दिए जाएं उस क्वांटिटी के एसआई यूनिट के साथ. इसमें ये मीटर क्या है, इसका एसआई यूनिट है. ग्राम क्या है, इसका एसआई यूनिट है. ये वेट है एक चीज का, किसी भी चीज का मास है उसका, ठीक है. तो उसमें ये जो ग्राम है ये उसका एसआई यूनिट है और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट मीटर है. तो अब इस मीटर के साथ हम लोग कोई ऐसा प्रीफिक्स लगा दें, कोई ऐसी क्वांटिटी लगा दें जो हमें बताए कि ये इतनी वैल्यू इस प्रीफिक्स के इक्वल है, वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाएंगे. मिसाल के तौर पे हमारे पास वैल्यू है 20,000 ग्राम. अब ये 20,000 ग्राम है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है. अब हम प्रीफिक्सेस का यहाँ टेबल देख रहे हैं. हमारे पास टोटल प्रीफिक्सेस ये तो नहीं होती, इससे ज्यादा भी होती हैं, काफी सारी होती हैं, लेकिन जो मेन प्रीफिक्सेस हैं वो यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखी गई है और इधर टेबल मैंने बना दिया है, आपको दिख रहा है. इसमें हमारे पास 16 टोटल प्रीफिक्सेस दी गई हैं जिनके सिंबल्स दिए गए हैं. इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है और वो किसके इक्वल हैं. अब सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्राम है. ये ग्राम क्या है, हमारे पास एसआई यूनिट है. अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें किलो में तो जाहिर सी बात है किलो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है, ग्राम हमारे पास छोटी वैल्यू होती है. अब किलो अगर हम ग्राम से पहले लगा दें, अगर इसे हम कर दें किलोग्राम, तो ये इसका प्रीफिक्स होगा क्योंकि हमने किलो को ग्राम से पहले जोड़ दिया है. ये हमारे पास किलो प्रीफिक्स है. अब हमें पता है किलो 10⁻³ के इक्वल होता है. इसमें जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं उनकी कुछ ना कुछ पावर्स हैं. ये 10⁻⁴ है डेका. अब ये डेका जस्ट 10 के इक्वल है. अगर 10 को ये जो ऊपर पावर होती है
इसका मतलब होता है हमारे पास जो भी क्वांटिटी है जिसके ऊपर जितनी भी पावर दी गई है उस क्वांटिटी को हमने उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हमारे पास 10 की पावर 2 है, 10 रेज़्ड पावर 2 है, तो हमने 10 को 2 टाइम 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसी तरह से अगर हमारे पास 10 की पावर 3 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी हमने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर ये हमारे पास 10 रेज़्ड पावर 6 है तो हमने 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास 12 है इसकी पावर तो हमने इसे 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब बात करें यहाँ इधर माइनस की, तो ये हमारे पास माइनस में क्वांटिटी है। अब कोई भी हमारे पास मैथ्स में वैल्यू इसकी पावर माइनस में हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी डिवाइड हो रही है इस क्वांटिटी के साथ, यानी 1/10 ये क्वांटिटी इससे डिवाइड हो रही है। इसी तरह से अगर हम देखें -2 तो ये 10 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से ये 10 की पावर देखिए हम -3 है तो ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसको हम 6 की देख लें पावर तो माइनस में है तो ये 6 टाइम डिवाइड हो रहा है। और इसको हम लोग इक्वल करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इक्वल आता है हमारे पास 0.1 के। और अगर हम 10 रेज़्ड पावर -2 की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 के, यानी हमने इसको 10 को 2 टाइम डिवाइड किया। तो इसी तरह से ये जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास सोल्व होती हैं। अब हम बात कर रहे थे किलो की, हमने ग्राम से पहले किलो लगा दिया, ये था इसका प्रीफिक्स। अब ऐसा क्या करें हम कि 20,000 को हमने किलोग्राम में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे 20,000 ग्राम लिखते हैं। अब इस 20,000 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका मल्टीपल देखना है किलो का। ये किलो हमारे पास मल्टीपल है, इसका हम देखते हैं किसके इक्वल है। ये 10 रेज़्ड पावर 3 के इक्वल है। हमें पता है 10 रेज़्ड पावर 3 को अगर हम लोग इक्वल करें तो वो 310 मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी इसके मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल्स हैं। 10 रेज़्ड पावर 310 के इक्वल होता है। अब 310 किसके इक्वल होता है? 1000 के। 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 के इक्वल होता है। तो क्या हम लोग किलो की जगह पे 1000 लिख सकते हैं? 1 2 3 ये हमारे पास 1000 है, 20,000 है। इस 1000 की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर 3 ग्राम। इस तरह से ये किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल है, इसलिए हमने इन 3 जीरोस को 10 रेज़्ड पावर 3 के इक्वल कर लिया। अब हमें पता है 10 रेज़्ड पावर 3 इक्वल होता है किलो के, तो हम क्या करेंगे 10 रेज़्ड पावर 3 की जगह किलो लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 20 किलोग्राम। मल्टीप्लाई क्यों खत्म किया? क्योंकि हमें पता है दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं होता, मतलब उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास आ गई है प्रीफिक्स की वैल्यू। हमने 20,000 को कन्वर्ट कर दिया है 20 किलोग्राम में। ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यू थी जिसे हमने कन्वर्ट किया है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले तो हमारे पास है वैल्यू 5 zeros है एंड 1 2 है, मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्पीड का SI यूनिट होता है। ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है किलो इक्वल होता है 1000 के, तो हमने ये 3 जीरोस की जगह लिख देना है 10 रेज़्ड पावर 3। यहाँ आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 जीरोस की जगह आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है 10
10⁻³ इक्वल होता है किलो के, तो हमने इसको के इक्वल कर लेना है। 200 किलो मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इसका प्रीफिक्स, इसकी नॉर्मल क्वांटिटी जो हम लोग कैलकुलेशन के वक्त इस्तेमाल करते हैं। SI यूनिट तो हम लिखते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हमें कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसानी देता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आपकी बुक में दिया गया है 4, 8 एंड 5 zeros। ये हमारे पास वैल्यू है वॉट। इसको हमने कन्वर्ट करना है। किस में हम कन्वर्ट करेंगे? अब हम वैल्यूज देख लेते हैं, किलो में ही चलिए कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 8, 2 zeros वैसे ही आ जाएंगे। इन 3 zeros की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4800 किलोवाट। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम मजीद भी सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है किलो इक्वल होता है 10⁻³ के, और अगर हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं मेगा की, तो मेगा इक्वल होता है 10⁻6 के। अगर हम इसको मेगा में कन्वर्ट करें तो जरूरी है कि हमारे पास 6 डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि मेगा 10⁻6 के इक्वल होता है। अगर हम 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 zeros आ जाएंगे। तो उसमें हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स तो अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ 2 0 अवेलेबल है। लेकिन हमें डिजिट्स चाहिए तो हम 8 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन 6 डिजिट्स को इंक्लूड कर दें मेगा में? बिल्कुल कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 है। हम क्या करेंगे, 8 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। 8 इसमें मेन डिजिट है, हमने 8 लिखना है, लेकिन उसका लिखने का तरीका किस तरह से होगा? हम लिखेंगे 4, 8 और इसकी जगह पे हम लिखेंगे मेगा वाट। अब इसको मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम डाल देंगे पॉइंट। 48 डिजिट 4.8 से बहुत बड़ा होता है, 4.8 48 से बहुत छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट डाला ताकि हम पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर सकें और उसकी जगह पे हम उसका प्रीफिक्स लगा सकें। मेगा कन्वर्ट है 10⁻6 के, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 10⁻6 दिया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 वॉट। तो ये हमारे पास 10⁻6 मेगा के इक्वल होता है। इसी तरह से इस टेबल में जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं, हर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट होता है साउंड की फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब ये क्वांटिटी हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इस इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम लोगों ने किसी छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का तरीका इस तरह से होगा कि हम इसमें जीरोस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हैं। हमें पता है 6 जीरोस इक्वल होते हैं मेगा के। 10⁻6 मेगा के इक्वल होता है। हम इसको मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने डिजिट्स की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मेगा हर्ट्ज। बाकी 2 डिजिट्स हैं, ये 2 zeros हमने यहाँ डाल दिया मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 हर्ट्ज, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मेगा में, लिख देते हैं इसकी जगह पे मेगा। 3300 मेगा हर्ट्ज। इसमें हमें पॉइंट डालने की जरूरत नहीं थी। अगर हम लोग मेगा से भी बड़ी वैल्यू लेते हैं, गीगा है, गीगा इक्वल होता है 10⁻9 के, यानी हमें 9 zeros की जरूरत होती है। 6 0 ये थे और हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट
4 ले लेते हैं, 1 2 3, 6 एंड 3 9। अगर हम ये 300 भी ऐड कर दें ताकि हम लोगों को गीगा में वैल्यू मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद पॉइंट डाल देंगे। 33 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 3.3 छोटी होती है, इसलिए हम लोग 3.3 लेंगे। जीरो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसे लिखना है। हम 3 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसकी जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 हर्ट्ज। हमें पता है 10⁻9 हर्ट्ज होता है गीगा के इक्वल, तो हम इसे लिखेंगे 3.3 गीगाहर्ट्ज। ये था इसका मल्टीपल, ये प्रीफिक्स है इसका हर्ट्ज का, गीगा। तो हमने इतनी बड़ी वैल्यू को 3.3 गीगाहर्ट्ज में छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जबकि गीगा का मतलब है इसमें 9 क्वांटिटीज हैं। अब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो भी ऐड होंगे। अगर हम इसे ऐड करना चाहते हैं, बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका कुछ इस तरह से होगा कि हमें याद रखना होगा गीगा किसके इक्वल होता है। हमें ये टेबल याद रखना पड़ेगा, जितनी भी क्वांटिटीज है। इसको याद रखने का आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार में एक चीज एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए याद करना मुश्किल होता है, इतना बड़ा टेबल। तो उसको याद करने का आसान तरीका इस तरह से है कि आप स्टिकी नोट्स पे एक एक क्वांटिटी, जस्ट एक एक, ये 16 है, आप बर्डन अपने आप पर मत डालो, रोज के रोज 2 या 1। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक दिन में एक ही प्रीफिक्स याद करो, उसको अपने स्टिकी नोट पे लिख लो, अपने बेडरूम में लगा लो, या अपने ड्रेसिंग पे लगा लो, या अपना उस जगह पर लगा लो जहां से आपको गुजर बहुत ज्यादा होता है। आप आमतौर पे वहां से ज्यादा गुजरते हो, आपकी नजर ज्यादा पड़ती है, तो जितनी नजर आपकी उस चीज पर पड़ेगी आपको वो चीज उतनी याद होगी। तो इसी तरह से आप एक एक करके इनको याद करो। ये सारे की सारी क्वांटिटीज याद करना जरूरी है। अब क्या है कि हमने इसे स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत हमें किस तरह से होगी। हमें पता है गीगा इक्वल होता है 10⁻9 के, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 क्वांटिटीज लिखेंगे पॉइंट के बाद, और पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। खत्म करने का तरीका किस तरह से होगा, 3 पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई हैं, नॉन जीरो जितनी वैल्यूज हैं, उनको भी हमने उन 9 जीरोज में, उन 9 वैल्यूज में ऐड करना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, 3 को हम काउंट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गई। इसके प्रीफिक्स हम लोगों ने निकाल दिए हैं। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई जो यहाँ पे हमें दी गई थी। ये हमारे पास 6 जीरोस है और ये 4 वैल्यूज है। इसी तरह से ये 4 वैल्यूज है, ये 6 जीरोस है। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई है, यानी हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हमने मेगा में या गीगा हर्ट्ज में इसे कन्वर्ट किया, उसके बाद हमें डायरेक्ट इसे वापस भी ला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम माइनस वैल्यूज की बात करते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज की, तो पॉइंट्स वाले वैल्यूज में हम देखते हैं 0.2 ग्राम। अब ये हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू है लेकिन इसके बीच में क्वांटिटीज उतनी ही ज्यादा हैं। वैल्यूज इसके बीच में जो एंट्रीज दी गई है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इनको हमने बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे, 2 के दूसरी तरफ। अब जितने पॉइंट्स उठा के इस तरफ लेके जाएंगे उसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 10 की पावर्स होंगी, 10 की मल्टीपल्स होंगे वो। अब हम देखते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद है 1 2 3 4 5 है। हमने 2 की दूसरी तरफ ले जाना है इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.0 कर लेते हैं इसे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁵5, इस तरह से ये बनेगा। लेकिन चूंकि हमने इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम
पहले 3 डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 जीरोस है, हमने इसे कन्वर्ट करना है, जीरो को इधर से यहाँ लेके आना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.02। ये जितने भी जीरोस थे ये निकल जाएंगे बीच में से। अब हमें पता है ये जीरोस किसके इक्वल होते हैं, 10⁻³ के, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू है इसलिए ये -3 के इक्वल होगी। अब हमें पता है 10⁻³ इक्वल होता है किलो के, तो हम इसको कर लेंगे 0.02 किलोग्राम। ये जो एक जीरो है ये वाला जीरो है जो बच गया था, हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे लिख लिया है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू किलो में। अब अगर हमने इससे भी कन्वर्ट करना है दूसरी वैल्यू में, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका इस तरह से होगा कि हम इसको आउट कर देते हैं पॉइंट को 2 से आगे। हमने 2 से आगे क्या, ये 10⁵ बना। अगर हम 2 के बाद पॉइंट हटा के 0 डाल देते हैं, यहाँ पे अगर एक 0 और बढ़ा दिया जाए और इस एरो को उठा के हम लोग इस 0 के बाद लगाएं, तो क्या ये वैल्यू 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0 हम लोग पॉइंट के बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं। पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो उसके बाद 0 हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले हम 0 ऐड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ये 10 है, 10 के साथ अगर हम लोग जीरोस ऐड करें तो वो वैल्यू करेक्ट नहीं होगी। ओके, अब हमने क्या किया, पॉइंट को 2 0 के बाद लगा दिया, तो ये हमारे पास 10⁵ की जगह 6 हो जाएगी। वो कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगी वैल्यू। अब हमने देखना है कि 10⁻6 किसके इक्वल होता है, तो माइनस में इसको वैल्यू देंगे, क्योंकि हमने पॉइंट से वैल्यू उधर कन्वर्ट की है। ये -6 है, -6 हम देख लेते हैं यहाँ इक्वल होता है माइक्रो के, तो हम माइक्रो का सिंबल देंगे। हम जितने भी प्रीफिक्सेस यूज करते हैं उसमें हम सिंबल देते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, हमने यहाँ किलो लगाया, ये भी इसका सिंबल है। तो अब हम माइक्रो का सिंबल लगाएंगे। माइक्रो का सिंबल होता है इस तरह से 20 माइक्रोग्राम, ये आ गया हमारे पास प्रीफिक्स ग्राम का। इसी तरह से हम इसे 10⁻³ के अलावा 10⁻² में भी यानी सेंटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसे मिली में कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू थी, हमने इसे मिली में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया। अब हम एक और वैल्यू देखते हैं, मीटर। ये हमारे पास एक लेंथ बताई गई है, एक डिस्टेंस बताया गया है, उसका ऐसा यूनिट है हमारे पास मीटर। अब हमने मीटर को कन्वर्ट करना है कि हमारे पास यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाए और वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में ले आए, लेकिन वो जो हमारे पास क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी। वैल्यूज हमारे पास शॉर्ट हो जाएंगी, हम शॉर्ट टर्म में इसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के ले जाना है यहाँ पे, या जितने भी हमें मकसूद है हमने इसको करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 जीरोस है, 6 जीरोस भी हैं, और इसके अलावा 3 क्वांटिटीज और हैं, यानी इसको हम 10⁻³ मिली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻6 माइक्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 10⁻9 नैनो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम इसको डेसी सेंटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पहले इसको सेंटी में करते हैं। हमने लिया 0 पॉइंट, इसको कन्वर्ट कर दिया इस 2 के बाद यहाँ पे, तो हमारे पास जितने भी बाकी के जीरोस हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 8 1, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं
इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 6 8 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हमें पता -2 मीटर होता है सेंटी के, तो हमने इसे सेंटीमीटर के इक्वल कर लिया। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिली में। मिली में कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट को उठा के 3 जीरोस के बाद ले आएंगे। 3 जीरोस हमने निकाल दिए, क्योंकि हम इन 3 जीरोस की जगह हमने 10⁻³ लिखना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हमें पता है 10⁻³ इक्वल होता है मिली के, तो हम इसको लिख लेंगे 0.1 2 3 4 5 8 1 मिलीमीटर। इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं माइक्रो में। माइक्रो में -6 होते हैं, तो हमने 6 डिजिट्स लेने हैं। 0. हमने 6 निगलेक्ट कर दिया, बाकी हमारे पास 2 बचे। तो अब हम लिखेंगे 2 zeros 8 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर। अब ये जो -6 मीटर है ये इक्वल होता है माइक्रो के, तो हम इसकी जगह पे माइक्रो का सिंबल डाल देंगे। 0.0081 माइक्रो मीटर, ये हो गया हमारे पास माइक्रोमीटर। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं नैनो में। नैनो में ये कैसे कन्वर्ट होगा? पॉइंट उठा के हम 8 के इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास 9 डिजिट्स बनते हैं। इन 9 डिजिट्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिवाय 8 के। 8 को हमने नजरअंदाज नहीं करना, 8 हम इसमें लिखेंगे। उसका लिखने का तरीका क्या होगा? 0.8 पॉइंट, क्योंकि हमने 8 लिखना है, बल्कि 0.81 लिखते हैं। 0.81 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.81 नैनोमीटर के। हमने इसे नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। तो आज हम लोगों ने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा और इनकी बहुत सारी वैल्यूज के बारे में पढ़ा, कौन सी वैल्यू को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट। आप प्रैक्टिस करें घर में और देखें कौन सी वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट की जा सकती है। तो प्रीफिक्सेस वो वैल्यूज होती हैं, वो लेटर्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरेबल होती हैं उनके SI यूनिट के पहले लगते हैं, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। तो देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह।